साथियों, आज आप सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पासिव वॉइस सेंटेंस में कैसे बदलें। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव एंड पासिव वॉइस क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं हम एक्टिव वॉइस के बारे में। तो कर्ता वाच्य ऐसे वाक्य की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से होती है। जैसे मैं यह किताब रोज पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या है, यहां पर कर्ता है। तो आई एम रीडिंग दिस बुक डेली। वह मुझे गाली दे रहा है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि वह यहां पर कर्ता है। ही इज अब्यूजिंग मी। तो एक्टिव वॉइस के वाक्य प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं। जैसे क्या तुम यह काम रोज कर रहे हो, तो आर यू डूइंग दिस वर्क डेली। तुम उसे रोज क्यों मार रहे हो, वाई आर यू बीटिंग हिम डेली। एक्टिव एंड पासिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है साथियों, कर्म वाच्य ऐसे वाक्य की शुरुआत जिसकी शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म से होती हो। जैसे मेरे द्वारा यह किताब रोज पढ़ा जा रहा है, यानी क्या पढ़ा जा रहा है, यह किताब पढ़ा जा रहा है, यानी कि ये कर्म हो गया। यानी कि दिस बुक इज बीइंग रीड बाई मी डेली। डेली हम बाद में भी लगा सकते हैं और बाई से पहले भी ले सकते हैं। उसके द्वारा मुझे गाली दिया जा रहा है, यानी कि किसको गाली दिया जा रहा है, मुझे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं, मुझे है। तो आई एम बीइंग अब्यूज्ड बाई हिम। क्या तुम्हारे द्वारा यह काम रोज किया जा रहा है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इज दिस वर्क बीइंग डन डेली बाई यू। वह तुम्हारे द्वारा रोज मार क्यों खा रहा है, तो प्रश्न सूचक शब्द यहां पर वाक्य के बीच में है। तो वाई इज ही बीइंग विटन डेली बाई यू। साथियों, ध्यान रखें, जिस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो सबसे पहले आप उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को चेक करें कि उसमें ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, का प्रयोग किया गया है, या इनट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे गो, कम, स्टैंड इत्यादि। साथियों, ध्यान रखें, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वाकई ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है तो आप इसका पॉसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि इन ट्रांजिटिव वर्ब हो तो इसका पॉसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पहचाने कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है या इनट्रांजिटिव वर्ब का। तो इसे पहचानना साथियों बहुत आसान है। बस आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दी गई क्रिया से व्हाट, क्या, होम, किसे, किसको से प्रश्न करें। अगर उत्तर में कुछ मिल रहा हो तो वह ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया है और इसका पॉसिव वॉइस बन सकता है। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, एक किताब, यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट है। यह वाक्य ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है। इससे यह पता लगता है कि इस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है। यह जरूरी नहीं है साथियों कि हर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वहां पर इट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो रीडिंग ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए पासिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट की जगह पर हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज बीइंग रीड बाई मी। तो साथियों, आओ सीखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान आप वेयर, कहाँ, व्हेन, कब
और हाउ कैसे से प्रश्न करके कर सकते हैं। जैसे वह दिल्ली जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दिल्ली। इससे पता लगता है कि इस वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पॉसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। क्रिया से व्हाट और whom से प्रश्न करने पर हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है, जबकि वेयर, व्हेन और हाउ से प्रश्न करने पर एडवर्ब मिलता है। एक्टिव एंड पॉसिव वॉइस रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक्टिव वॉइस का साथियों स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, यदि नोट का प्रयोग है तो नोट लेंगे यहाँ पर। वर्ब का फर्स्ट रूप यानी कि पहली फॉर्म वर्ब की, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक इन द मॉर्निंग, वह सुबह को एक पुस्तक पढ़ रहा है। आई एम ड्राइविंग दिस कार, मैं यह कार चला रहा हूँ। दे आर स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, वे कक्षा में अंग्रेजी बोल रहे हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फूड डेली फॉर हिम, मैं उसके लिए रोजाना भोजन तैयार कर रहा हूँ या रही हूँ। रेखा इज राइटिंग ए लेटर टू मी, रेखा मुझे एक पत्र लिख रही है। माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन, मेरे मित्र बाग में फुटबॉल खेल रहे हैं। नेहा इज हेल्पिंग हर ब्रदर डूइंग हिज होमवर्क, नेहा अपने भाई की गृह कार्य करने में सहायता कर रही है। दे आर डूइंग जॉब्स इन दिस फैक्ट्री, वे इस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। तो पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं साथियों। एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड्स प्लस वाई प्लस एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप यानी कि लास्ट में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एक्टिव है ये वाक्य, ही इज रीडिंग ए बुक इन द मॉर्निंग, वह सुबह को एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है, एक पुस्तक, ऑब्जेक्ट इसका एक पुस्तक हो गया। तो ए बुक इज बीइंग रीड इन द मॉर्निंग किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, ही यानी कि उसके द्वारा। ही को हम काय में चेंज कर देंगे, हिम में, तो यानी कि वाई हिम। आई एम ड्राइविंग दिस कार, तो इसका पॉजिटिव वॉइस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस कार, तो दिस कार इज बीइंग ड्राइविंग, वाई आई को हम काय में चेंज कर देंगे, मी में, बाई मी। साथियों मैंने प्रोनाउंस में परिवर्तन बताया है, आप एक्टिव एंड पासिव वॉइस की प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं प्रोनाउंस में परिवर्तन करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, यानी कि वे कक्षा में अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो करता क्या है इसका सब्जेक्ट, दे, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो सबसे पहले किसको लेंगे हम, इंग्लिश को। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इन द क्लास, दे को हम चेंज कर देंगे देम में, बाई देम। आई एम प्रिपेयरिंग फूड डेली फॉर हिम, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, फूड। तो फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिम बाई मी, यानी कि आई को हम मी में चेंज कर देंगे। माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन, तो क्या चीज खेली जा रही है, फुटबॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया इस वाक्य का फुटबॉल। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेयर्ड इन द गार्डन बाई माई फ्रेंड। नेहा इज हेल्पिंग हर ब्रदर डूइंग हिज होमवर्क, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हर ब्रदर, तो हर ब्रदर इज बीइंग हेल्पेड डूइंग हिज होमवर्क बाई नेहा। दे आर डूइंग जॉब्स इन दिस फैक्ट्री, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जॉब्स। जॉब्स आर बीइंग डन इन दिस फैक्ट्री बाई देम, दे को हम देम में चेंज कर देंगे। रेखा इज राइटिंग ए लेटर टू मी,
तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, ए लेटर। ए लेटर इज बीइंग रिटन टू मी बाई रेखा। तो साथियों इस वाक्य में आप ए लेटर की जगह आई एम का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट्स हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है साथियों। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे हम, इज एम आर प्लस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म, प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस वाई प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमने रखना है और लास्ट में हमने लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे पहला एग्जांपल है, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश एट होम। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है, एक वचन। तो आर की जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज। इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन एट होम बाई यू। नेक्स्ट है, इज ही रीडिंग ए बुक डेली। क्या वह रोज एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बुक। तो इज ए बुक बीइंग रीड डेली बाई हिम। क्या एक पुस्तक उसके द्वारा रोज पढ़ी जा रही है। नेक्स्ट लेंगे, आर दे नॉट ड्राइविंग दिस कार। क्या वे इस कार को नहीं चला रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस कार। इज दिस कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाई देम। आर यू वॉचिंग द टीवी एट होम। क्या आप घर पर टीवी देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। इज द टीवी बीइंग वॉच्ड एट होम बाई यू। नेक्स्ट, इज सी टीचिंग यू। क्या वह आपको पढ़ा रही है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू, यानी कि आपको पढ़ा रही है। तो ये बनेगा, आर यू बीइंग टॉट बाई हर। आर इसलिए लगाया क्योंकि यू बहुवचन है। नेक्स्ट लेते हैं, आर योर फ्रेंड्स डूइंग जॉब्स इन दिस कंपनी। क्या आपके मित्रों इस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जॉब्स। आर जॉब्स बीइंग डन इन दिस कंपनी बाय योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेंगे, इज सी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन द किचन। क्या वह रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही है। तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका ब्रेकफास्ट। इज ब्रेकफास्ट बीइंग प्रिपेयर्ड इन द किचन बाय हर। क्या नाश्ता रसोई घर में उसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। साथियों ये हो गए आपके फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सेकंड टाइप के देख लेते हैं, वाई टाइप पैसिव वॉइस क्वेश्चंस। यानी कि सबसे पहले लेना है हमने क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस वाई प्लस एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश देयर। आप वहां पर अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हो। तो क्या है इसका ऑब्जेक्ट, इंग्लिश। वाई इज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पोकन देयर बाय यू। हु इज वर्किंग वेल। कौन अच्छे से काम कर रहा है। तो साथियों इसका बनेगा, वाई हुम इज इट बीइंग वर्कड वेल। व्हाट आर यू डूइंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, यू है। तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। वेयर आर यू कीपिंग माई पेन। तो इसका पासिव हो जाएगा, वेयर इज माई पेन बीइंग केप्ट बाय यू। यानी कि मेरा पेन आपके द्वारा कहां रखा गया है। व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। आज आप क्या पका रहे हो। तो व्हाट इज बीइंग कुक्ड टुडे बाय यू। विच बुक इज सी रीडिंग बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले वह कौन सी पुस्तक पढ़ रही है।
तो विच बुक इज बीइंग रीड बिफोर स्लीपिंग बाय हर। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश हेयर, आप यहाँ अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं। तो साथियों इसका हो जाएगा वाई इज इंग्लिश बीइंग लर्नेड हेयर बाय यू। साथियों अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पासिव वॉइस सीखना अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद। ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस बाय मी यानी कि CP सिंह सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, गुड बाय, हैव ए गुड डे। थैंक यू।